हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी वीडियो के ज़रिए आपको जो भी नोट्स मिल रहे हैं उनको आपको अपनी कॉपीज़ में उतारना है। जो भी आपकी कॉपी बनेगी, एक कॉपी में या 2 सब्जेक्ट बना लीजिए आप, या फिर सेपरेट सब्जेक्ट की कॉपी बना लीजिए। तो उस कॉपी में आपको इन नोट्स को यहीं से उतारना है, वीडियो से ही। वीडियो देखिए, समझिए, उसको पॉज करिए और उसके बाद उसको लिखिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये लर्न भी करने हैं। क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, रिसोर्सेज पहला चैप्टर है जिस हिसाब से हमारा। तो रिसोर्सेज क्या है? ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई अवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी मटेरियल हमारे इन्वामेंट में अवेलेबल है, हमारा जो वातावरण है वहाँ पर सारे जो मटेरियल अवेलेबल हैं, जो हमको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉपी ही है या फिर एक पेन है, तो ये सब क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है। क्योंकि हम उसकी हेल्प से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक है, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। इस समय आप उससे क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज़ एंड वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। क्या होता है कि सभी रिसोर्सेज की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ उनके मूल्य होते हैं। कुछ इकोनॉमिकली किसी की वैल्यू होती है, किसी की इकोनॉमिकली वैल्यू नहीं होती है, लेकिन दोनों ही क्या है, ह्यूमन नीड्स के लिए ज़रूरी भी हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा भी करती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद द टाइम, और कुछ रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, इकोनॉमिकली टाइम के साथ साथ वैल्यूएबल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती चली जाती है। Time and technology are the important factors that change substances into people. Themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. देखो, टाइम और टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो उन्होंने क्या है, ह्यूमन भी एक तरीके से रिसोर्स ही है भाई, क्योंकि वो सारी चीज़ों को खुद क्रिएट कर रहा है, आइडियाज़ को लेके आ रहा है, नॉलेज लेके आ रहा है, इन्वेंशन कर रहा है। तो उससे क्या है, एक नई नई रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी को भी सीखा। जैसे कि हमने हिस्ट्री में अगर आप लोगों ने देखा हो, पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे आदमी टाइम के साथ साथ अपने आप को डेवलप कर रहा है, किसकी हेल्प से, रिसोर्सेज की हेल्प से। एंड ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। कोई भी अगर इन्वेंशन होता है या डिस्कवरी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब बढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर हम फायर की डिस्कवरी को देखें, तो अगर हम आग की खोज से लेके देखें, तो अगर आग की खोज आदमी ने की है, तो खाना बनाना, जैसे कि जब आदमी कैसा था, जब अपने आप को उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई आज की तरीके से गैस चूल्हा सब अवेलेबल हो, तो फिर वो क्या किया था उसने, उस टाइम की फायर की डिस्कवरी की थी, उसको खोजा था। और उसके साथ साथ क्या किया था उसने, जैसे मांस को पका के खाना, ये सारे काम उसने शुरू किए। तो एक तरीके से आग की खोज को अगर हम देखें तो वो क्या कर रहा है, हर चीज़ में लोगों को एक तरीके से इम्पोर्टेंस हो गया है, लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। दूसरा है इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी जब तक लोगों के पास क्या था कि व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो किस तरीके से अपना बोझा ढोते होंगे या चीज़ें ले जाते होंगे। और जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट को एक नई डायरेक्शन दे दिया, एक नई दिशा दे दी। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। 3 तरीके के रिसोर्सेज यहाँ पे बताए गए हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल।
ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमको कहाँ से मिले हैं, प्रकृति द्वारा मिले हैं, नेचर से मिले हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हम लोग, और ना ही उसमें होता है। जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, और आपके मिनरल्स हैं, ये सब क्या है, मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं होगा। और ये सब किसके द्वारा मिले हैं हमको, प्रकृति के द्वारा मिले हैं, नेचर के द्वारा मिले हैं। तो इस वजह से ये क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, renewability and distribution। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्लासीफाई करें तो ये भी कई ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि भाई उनका जो डेवलपमेंट और यूज़ है, या फिर उनका जो ओरिजिन है, या वो कितने टाइम में रिन्यूएबल हो सकते हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं। तो इस तरीके से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब के आधार पर, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को भी कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़। अगर हम उसके डेवलपमेंट और यूज़ के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को देखें तो उनको क्लासीफाई किया जा सकता है एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज में। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, यानी वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि इतनी मात्रा में ये यहाँ पर है। एंड दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। ऐसे रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी पूरी जो क्वांटिटी है उसके बारे में शायद नहीं पता हो सकता है। एंड दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, और जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं उनको प्रेजेंट में क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं इनको प्रेजेंट में यूज़ नहीं किया जा रहा है, एंड कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, और किस में यूज़ होंगे, फ्यूचर में। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें तो कोल ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ये एग्जांपल है एक्चुअल रिसोर्सेज का जिसका फ़िलहाल में यूज़ हो रहा है। और अगर हम यूरेनियम इन लद्दाख देखें तो इसका यूज़ अभी नहीं हो रहा है, दैट मीन कि ये पोटेंशियल रिसोर्स है। हमको एक्चुअल क्वांटिटी भी नहीं पता है इसकी कि कितनी हो सकती है, और अभी प्रेजेंट में इसका यूज़ भी नहीं हो रहा है, फ्यूचर में यूज़ होगा। एग्जांपल के लिए हम लद्दाख का यूरेनियम ले सकते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इनफ है, आप लोग इसे समझिए और लिखिए और उसके साथ साथ याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे।